पार और उस पार जिस परिस्थिति का निर्माण हो गया है, उस पर सेनापति भामा अपने पितामह देवदत्त से कहते हुए क्रोधित है और बहुत चिंतित भी है। राजा वीरव्रत अपने महामंत्री से कहते हुए आश्चर्यचकित होकर आशावान है, तो गुरुदेव अवसरवादी होकर मौके का उचित फायदा उठाने की योजना बना रहे हैं। भामा कहता है कि हे पितामह, इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक ओर जब हमारी सेना एक बहुत शक्तिशाली राज्य से युद्ध कर रही है, तो वहीं हमारे लिए एक आंतरिक युद्ध छिड़ने की संभावना बढ़ गई है, जिसमें महाराज वीरव्रत की नीयत भी ठीक नहीं लग रही है। उन्हें नदी उस पार अपनी भाभी और भतीजों से प्रेम कहीं हमसे ज्यादा है, जो कि धीरे धीरे उन्हें हमारे खिलाफ ताकतवर बनाते ही जा रहे हैं। यहाँ तक कि अब उनके बच्चे, जिन्हें हम अधमरा समझते थे, वो हमारे को चुनौती देने लग गए हैं, जिन्होंने ढहा के आदमियों को गांव छोड़कर जाने की चेतावनी दे दी है। वहाँ कोई गुरुदेव का भेजा हुआ गुप्तचर, जो कि शास्त्रज्ञ और शस्त्रज्ञ भी है, उन्हें इतना शिक्षित दीक्षित कर दिया है कि वो हमारी भेजी हुई सेना को घायल करके वापस भेज दिए, जिस पर हमें बहुत ही क्रोध आया। तो महाराज वीरव्रत प्रसन्न दिखाई दिए, इसलिए आगे सब कुछ शुभ प्रतीत नहीं हो रहा है। मेरी समझ से हमारे पास अब एक ही उपचार है कि जल्दी से जल्दी महाराज आयुध से हमें यह युद्ध जीत लेना चाहिए। इसके लिए अब हमें चाहे जो करना पड़े करना चाहिए, अन्यथा हम सिमट कर रह जाएंगे, खुद ही अपने राज्य की सुरक्षा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वह राजगुरु हमें रहस्यमयी तरीके से लगातार चुनौती दे रहा है। अब जितना जल्दी हो सके हमें महाराज वीरव्रत को भी बंदी बनाकर सलाखों के पीछे डालना होगा, अन्यथा उनके राज्य का उत्तराधिकारी होने की बात नींद का टूटा हुआ ख्वाब बनकर रह जाएगा। नदी उस पार उन लोगों को भी ठिकाने अब शीघ्र ही लगाना होगा, ऐसी इच्छा बुआ ने प्रकट की है, जिनका दम महावीर व्रत के क्रियाकलाप से अब घुटने लगा है। अब वो भी अपने पति को कारागार में देखना चाहती हैं। इधर राजा वीरव्रत महामंत्री से कहते हैं कि मंत्रीवर, जहाँ तक मेरी समझ है कि कोई व्यापारी कभी भी इतना धन किसी पर नहीं लुटा सकता, वह व्यापारी नहीं हो सकता। वह जो भी है उसका ठीक ठीक पता कोई आपके जैसा ज्ञानवान ही लगा सकता है, इसलिए नदी उस पार आपका जाना आवश्यक हो गया है। सुना है वहाँ जो तालाब बने हैं वो हमारे तालाबों से अच्छे हैं। वहाँ न्याय चबूतरा बना है जो हमारे राज्य के न्याय चबूतरे से अच्छा है, जो हमें चिढ़ा रहा है। वहाँ मजदूर बस्तियों के लिए जो घर बनाए जा रहे हैं, हमारे झोपड़ी में रहने वाले मजदूरों को ललचा रहे हैं। और एक रहस्य जो हम सभी के समझ से परे है कि वहाँ की वनस्पतियाँ पुष्पित, पल्लवित और फल्लवित हैं। सैनिकों ने बताया कि वहाँ का वायुमंडल, वहाँ पर ही पवन बड़ी सुगंधित है। इस प्राकृतिक परिवर्तन का आखिर क्या रहस्य है? मौसम तो यहाँ का और वहाँ का एक ही जैसा है। इसमें मुझे गुरुदेव की संदिग्ध भूमिका महसूस हो रही है। यह आपके वहाँ जाकर वापस आने के बाद ही सिद्ध होगी। उस बहुरूपिया व्यापारी को, जो कि गुरुदेव की इच्छा से वहाँ आया हुआ है, उनकी मर्जी के अनुरूप सब कर रहा है, वह आखिर है कौन? उसे सम्मान पूर्वक अपने राज्य में लेकर आओ, वह राज्य में रहने योग्य है। और नदी उस पार की भूमि पर हमारा क्या क्या अधिकार उस समझौता पत्र में कहा गया है, यह भी आपसे अच्छा सुनंदा भाभी को और कोई नहीं समझा सकता। उधर परम प्रवीण गुरुदेव की सभी समस्याएं और उनके निवारण की तिथि उनके मन मस्तिष्क में सूचीबद्ध है। इसलिए तो आज वो एक स्वामीनिष्ठ सेवक सबलू से कह रहे हैं कि वह विलाप न करे, उसकी पुत्री की आबरू की रक्षा वे हर हाल में करेंगे। ढहा के सरदार की काली माता की पूजा पिछले वर्ष ही अंतिम हो गई थी, क्योंकि इस वर्ष की काली की पूजा का आयोजन हम तुमसे मिलकर उसी तिथि पर करेंगे और इसी पूजा में ढहा के सभी आदमियों की बलि उसके पिछले सभी अपराधों को जोड़ कर चढ़ाएंगे। काली माता को प्रसन्न भी करेंगे। इसलिए तुम रोना धोना छोड़ दो और जाकर अपनी बस्ती में मेरी इस बात को बता
दिखाकर सबका उत्साह वर्धन करो, क्योंकि तुम्हारा उत्साह हमारा पुरुषार्थ बनेगा, जिसके बल से हम इस सबसे जरूरी काम को सिद्ध कर पाएंगे। इस तरह से खूब समझा बुझाकर विश्वास और उत्साह का वर्धन करके गुरुदेव ने सबलू को निश्चिंत होकर जाने के लिए कहा। दरअसल ढहा का सरदार गहरे जंगल में एक बहुत बड़ी गुफा में रहा करता था। वह वार्षिक माता काली की पूजा करता था, जिस पूजा में वह बहुत धन खर्चा करता था और यह पूजा 2-3 दिन तक चलती थी, जिसमें वह मजदूर बस्तियों से देखने में सुंदर लड़कियों को उठाकर जबरदस्ती लाकर नाच गाना करवाता था और अय्याशी भी करता था। इस वर्ष उसने सबलू की बेटी को भी अपने कार्यक्रम में चुना था, इसलिए उसका रो रो कर बहुत बुरा हाल हो रहा था। गुरुदेव तो सब जानते थे, वह तो यह भी जानते थे कि इस आयोजन के पहले वह कहीं लूटपाट करता है और उसी धन को अय्याशी और आतिशबाजी में खर्चा करता है। खास करके शादी विवाह में वो वर पक्ष को अपना निशाना बनाता है, क्योंकि पूरा गांव पुरुषों से उस समय खाली होता है। इस तरह से पुरुष विहीन गांव में स्त्रियों के अंग के गहनों को बहुत आसानी से लूट लिया करता है। इस बार तो गुरुदेव को मालूम था कि उसका शिकार कौन होने जा रहा है। उधर ढहा का सरदार जितनी बेसब्री से उस शादी की तिथि का इंतजार कर रहा था, कहीं उससे अधिक बेसब्री से गुरुदेव भी उसी शादी की तिथि का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि